पहले हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ पढ़ी थी। आज हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले चंबल नदी। चंबल नदी को राजस्थान में कामधेनु चमनवती नदी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, 965 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान में इसकी लंबाई 135 से 153 किलोमीटर, अंतर्राज्यीय सीमा 241 किलोमीटर। ये जो आंकड़ा है ये है HM सक्सेना के अनुसार, हरिमोहन राय सक्सेना के अनुसार। और जो हाल ही में 2017 में वाटर रिसोर्सिंग सर्वे की रिपोर्ट है उसके अनुसार चंबल नदी की लंबाई 1051 किलोमीटर, राजस्थान में इसकी लंबाई 322 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा में इसकी लंबाई 252 किलोमीटर। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाली नदी चंबल नदी, उसके बाद गंभीर, उसके बाद घग्गर। और अगर मैप के द्वारा देखें तो चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ियाँ MP विंध्याचल पर्वत से होता है। चंबल नदी पर टोटल 4 बांध बने हुए हैं। सर्वप्रथम गांधी सागर बांध मंदसौर MP में, यहाँ पर 23 मेगावाट की 5 यूनिट लगी हैं जिससे 115 मेगावाट टोटल विद्युत उत्पादन होता है। इस प्रकार दूसरा बांध राणा प्रताप सागर बांध जो कि चित्तौड़गढ़ में है, 43 मेगावाट की 4 यूनिट 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन करती हैं। उसके बाद तीसरा जवाई सागर बांध कोटा, यहाँ 33 मेगावाट की 3 यूनिट 99 मेगावाट उत्पन्न करती हैं। उसके बाद चौथा कोटा बैराज बांध, यह सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाता है। 1960 में पहले चरण में चंबल परियोजना के पहले चरण में 1960 में गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध का निर्माण हुआ। सेकंड चरण 1970 में राणा प्रताप सागर बांध और तीसरे चरण 1972 में जवार सागर बांध कोटा, इसका निर्माण हुआ। ध्यान रखिए, राणा प्रताप सागर बांध भराव दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। चंबल परियोजना राजस्थान और MP की परियोजना है। 50% का हिस्सा है दोनों का। टोटल विद्युत उत्पादन 386 मेगावाट का होता है। इसमें से 50% 193 मेगावाट राजस्थान के हिस्से में आता है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र 1973 में इसकी स्थापना हुई। राजस्थान का पहला और भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र है। कनाडा के सहयोग से स्थापित विद्युत उत्पादन 1180 मेगावाट का टोटल विद्युत उत्पादन होता है इससे। चंबल नदी उद्गम जानापाव की पहाड़ियाँ MP राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश। राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। केशोराय पाटन बूंदी में सर्वाधिक विस्तृत व गहरी। डांग और बीहड़ क्षेत्र का निर्माण चंबल नदी के आसपास होता है। डांग क्षेत्र जो कि चंबल नदी के आसपास जो हरे भरे पेड़ों की श्रृंखला होती है उसे डांग क्षेत्र कहते हैं। करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर में चंबल नदी के किनारे इसका निर्माण होता है। डांग क्षेत्र की रानी करौली को कहा जाता है। इसी प्रकार बीहड़ क्षेत्र उसे कहते हैं जो नदी के बहाव के कारण जमीन खाबड़ हो जाती है जमीन। कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बीहड़ क्षेत्र देखने को मिलते हैं। अब हैं चंबल नदी की सहायक नदियाँ। चंबल नदी की बाईं तरफ से आकर मिलने वाली सहायक नदियाँ, यहाँ MP जानापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होते हुए बाद में यह पहली नदी जो राजस्थान के अंदर प्रवेश करने के बाद पहली नदी जो मिलती है वो है गुंजाली नदी, जिसका उद्गम नीमच MP में होता है। गुंजाली नदी अरनिया चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी में मिलती है। उसके बाद ब्राह्मणी नदी, जिसका उद्गम हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से होता है। यह नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो पहले राजस्थान में बहती है, फिर MP, फिर दोबारा राजस्थान में होते हुए भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल में मिल जाती है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग व बारने चंबल और ब्राह्मणी नदी के संगम स्थल पर बना है। उसके बाद तीसरी नदी जो कि चंबल की सहायक नदी कुराल नदी, जो कि ऊपरमाल के पठार से चंबल में मिलती है। उसके बाद बिजोलिया से मेज नदी आती है जो कि रामगढ़ खटगढ़ दर्रे से होते हुए चंबल में मिल जाती है। मेज नदी की सहायक नदी मांगली नदी, घोड़ा पछाड़ नदी। उसके बाद चाकण नदी पर चाकण बांध जो कि बूंदी में है वो स्थित है। इसके बाद आगे होते हुए यमुना इटावा में यमुना में मिल जाती है। उसके बाद प्रयागराज में यमुना गंगा में मिल जाती है और गंगा आगे बंगाल की खाड़ी में जाती है। ठीक है। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले गुंजाली नदी, मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात है जो कि बूंदी में है। इसके बाद दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं सहायक नदियां, वो यहाँ से स्टार्ट होते हुए चंबल नदी जब चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ में प्रवेश करती है राजस्थान में। उसके बाद सबसे पहले काली सिंध नदी जो MP देवास से निकलती है। काली सिंध नदी की भी सहायक नदियां हैं, उनमें एक परवन की सहायक नदी निवाज नदी, यहाँ एक छोटी सी नदी है इसका नाम चंद्रभागा नदी है। और दूसरी नदी आहू नदी जो कि सीधी काली सिंध की सहायक नदी है। और आहू नदी की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है पीपलाज नदी। उसके बाद
सिरोह क्षेत्र एमपी से पार्वती नदी आती है और सवाई माधोपुर पलिया में चंबल में मिल जाती है। उसके बाद गुन्ना एमपी से कुन्नू नदी निकलती है, जो कि पहले एमपी फिर राजस्थान फिर वापस एमपी होते हुए चंबल नदी करौली के अंदर मिल जाती है। काली सिंध नदी नानेरा कोटा में चंबल में मिलती है और आहू और काली सिंध के संगम स्थल पर गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। इसकी और एक छोटी सहायक नदी है आलनिया नदी। काली सिंध की सहायक नदियाँ आहू, चंद्रभागा, परवन नदी, परवन की निवाज, कालीखाड़ नदी। कालीखाड़ बांध भी झालावाड़ में इस नदी पर स्थित है। काली सिंध नदी के ऊपर नवनेरा बांध कोटा में स्थित है। पार्वती नदी, पार्वती की सहायक नदियाँ बेंथली, रेतकी, अंधेरी, लहासी और कुन्नू नदी, जो ये चंबल की सहायक नदियाँ। परवन व कालीखाड़ नदी के संगम पर मनोहर थाना का दुर्ग स्थित है। कुन्नू नदी राजस्थान की एकमात्र जो पहले एमपी में बहती है, फिर राजस्थान से वापस एमपी और बाद में चंबल नदी में मिल जाती है।